बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये लेक्चर नंबर 31 है। इंटरव्यू के वाले से ये रिकॉर्डिंग है। जो बच्चे आर्मी नेवी एयरफोर्स या किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन मैं भी लिखवाऊँगा ये आपको आने चाहिए। बैठना उठना तो आ गया ना आप लोगों को, कि बैठते कैसे हैं, आवाज़ की टोन, वो सारा मैंने बताया, ड्रेसिंग और सारी चीज़ें। अभी नॉलेज कौन सा आपके अंदर होना चाहिए इस सवाल से इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन हैं या वो इंटरव्यू के क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे आपसे। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि इस महकमे को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप, आर्मी नेवी एयरफोर्स को, या जिस महकमे के लिए आप अपीयर हो रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, क्यों इसमें आना चाहते हैं, वजह। इसका अच्छा सा आपके पास आंसर होना चाहिए। ये मैं पूछूंगा आंसर पर बाद में जब इंटरव्यू लूँगा तो। फैमिली बैकग्राउंड का आपको सही पता होना चाहिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने बारे में, अपने मैट्रिक के मार्क्स कितने थे, कहाँ से किया, इंटर के मार्क्स, इस तरह सुआन, BS MS जिसने किए हुए, अपना फैमिली बैकग्राउंड, वाले साहब क्या करते हैं, बहन भाई, उनकी तालीम, नौकरियां करते हैं, कहाँ नौकरियां करते हैं, और शादीशुदा कितने हैं, गैर शादीशुदा कितने हैं। इसी तरह उनके बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, यानी कि अपना नॉलेज सही होना चाहिए। अपनी पर्सनालिटी के बारे में, खूबियों और खामियाँ, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये लिखने हैं बच्चे आपने। इस बच्चे ने तो किए हुए हैं, आपने नहीं लिखी हुई हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स, 5 मेरिट्स और 5 डीमेरिट्स आपने अपनी खुद तलाश करनी है और मुझसे पूछ लेना इस तरह ये लिखें या ना लिखें। इसी तरह फिर एकेडमिक के हवाले से बेस्ट टीचर कौन था, स्पोर्ट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, कौन से गेम खेलते हैं, उसके रूल्स वगैरह भी याद कर लीजिएगा। अगर आप कामयाब हो गए तो क्या करेंगे, इसी तरह तरतीब पता होनी चाहिए बहन भाइयों की, पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन का पता हो कितनी ज़मीन है। फ़ौजी अफसर हैं या फ़ौजी, आप किसी फ़ौजी के बेटे हैं, सर्विस कर रहे हैं, चाहे ऑफिसर हैं चाहे ऑफिसर नहीं हैं, JCO वगैरह हैं, ओवर हैं, उनकी यूनिट का पता होना चाहिए वाले साहब की, कहाँ कहाँ रहे हैं, कौन कौन सी यूनिटों में रहे हैं, वाले साहब का बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। आप कौन सी कोर में जाना चाहते हैं, अगर नंबर कम थे मैट्रिक में या FA में, क्यों कम थे, रीज़न पता हो। मेन जो सब्जेक्ट हैं आपके एकेडमिक के, इंटरमीडिएट में आपके क्या थे मेन सब्जेक्ट, FSC आपने की या FA की है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, हाँ मेडिकल का आपसे पूछ सकते हैं, बायो के वाले से। आपने FA किए हुए हैं? जी सर। FA में मेन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश। हाँ, उर्दू का बहुत पूछ सकते हैं, इंग्लिश का पूछ सकते हैं, एडवांस रखे थे वो, कलेक्टिव हैं जी। और इस्लामिक स्टडी के तो आप पूछे जा सकते हैं। इस्लामियात के वाले से मैंने इस बच्चे को बताया था, 40 एक छोटी सी किताब मिलती है दुआओं की, 40 छोटी छोटी दुआएं होती हैं, ये तबलीगी जमात वालों ने वो शायद कराई हुई है, ठीक है। नमाज की किताब, क्या नाम है उसका, छोटी सी, उसमें 40 दुआएं हैं। वो बुक आप सबके पास होनी चाहिए, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें 6 कलमे, उनकी ट्रांसलेशन, नमाज की ट्रांसलेशन, इस तरह नमाज जनाजा उसकी ट्रांसलेशन, इस तरह मुख्तलिफ दुआएं, सफ़र की दुआ कौन सी है, वॉशरूम में जाने की दुआ, वॉशरूम से निकलने की दुआ, ठीक है। कोई फौत हो जाता है, बुरी खबर सुनते हैं, उस पर कौन सी दुआ पड़ी जाती है, तो वो सारी दुआएं आपको आनी चाहिए। इस लास्ट सूरतें ये यही लिख लें, ये बढ़िया है। मैं छोटी नमाज किताब भी लिख लें कि आपने वो ख़रीदनी है, नमाज की ट्रांसलेशन, आखिरी 10 सूरतें ज़बानी याद होनी चाहिए, 6 कलमे याद होने चाहिए, दुआ कनूत याद होनी चाहिए, आयतुल कुर्सी याद होनी चाहिए, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल याद होने चाहिए, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही, पता नहीं है जी सर। आखिरी 10 सूरतों की ट्रांसलेशन आनी चाहिए, कसर को नहीं छोड़नी इंटरव्यू की। इतना अच्छा आपने इस्लामियात के वाले से ये चीज़। इसी तरह मेन जो इस्लामियात के अकायदे इस्लाम कितने हैं, अरकान इस्लाम कितने हैं, कुरान मजीद की मेन मालूमात वो आगे होनी चाहिए।
इस तरह आपका जो सब्जेक्ट है बायो है, प्री मेडिकल है, तो क्यों आपने मेडिकल चूज़ किया, वजह क्या थी, डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हैं आप, PMA लॉन्ग कोर्स में क्यों जा रहे हैं, इस तरह उसका आंसर आना चाहिए। इस तरह आपका आर्ट्स क्यों पढ़ी है, पीछे साइंस थी तो आर्ट्स क्यों पढ़ी, रीज़न पता हो, इंटरेस्ट था तो क्यों इंटरेस्ट था, कौन सा आपका सब्जेक्ट मेन है जिस पर ज़्यादा नंबर आपके आते हैं, नंबर कम क्यों हैं। क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है ना, कुछ भी। जी पर फौजी क्वेश्चन वह फौज से रिलेटेड क्वेश्चन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है मौजूदा, कि ये कौन से नंबर पे चीफ है, नेवल चीफ का क्या नाम है, एयरफोर्स चीफ का क्या नाम है, कौमी तराना आना चाहिए। इसी तरह मिलिट्री एजाज़ जो हैं, अवार्ड्स, निशान हैदर, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़, सारे ये पता हो हिलाल बड़ा है, सितारा बड़ा है, क्या कौन सा बड़ा होता है। नोबल प्राइज़ का पता होना चाहिए, मुख्तलिफ जंगें हुई हैं 4 इंडिया और पाकिस्तान की, उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। 1965 की जंग, 1971 की जंग, 78 की, 48 की जंग और 99 की जंग। फौजी नुक्ता नज़र से भी आपका नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। शौक़ किस में रखते हैं, इंटरेस्ट आपकी क्या है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपकी क्या लाइक्स हैं, किन चीज़ों में आपकी लाइक्स क्या हैं, किस में दिलचस्पी रखते हैं आप, फारे वक्त में क्या करते हो, बुक्स वगैरह, बुक्स कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, नावल वगैरह, या कौन सा नावल पसंद है, कौन से पढ़े, कितने पढ़े हैं, काफ़ी पढ़े। फॉर एग्जांपल एक तो आपकी क्या लाइक्स, वही नावल है पता हो ना, कुरतुलैन हैदर को मैं पढ़ता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, नावल जो डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार थे उनको पढ़ता हूँ, इंग्लिश के नावल हैं तो कौन से, शेक्सपियर को ड्रामा निगाह वो पढ़ता हूँ, समझ, शायरी है तो कौन सी मैं पढ़ता हूँ। आप किस में डिसलाइक्स क्या हैं, किन चीज़ों को ना पसंद करते हैं, पाकिस्तान की कौन सी चीज़ें ना पसंद है आपको, पाकिस्तान की किन चीज़ों से प्यार है, बताओ ना, खुल के बताएं, सोचना नहीं है, जो पसंद करते हो पाकिस्तान की चीज़ें बताएंगे, जिसको डिसलाइक करते हो बताओगे, ये लिख लें, ये पॉइंट बड़ा है। मैम शिकार का शौक़ है कि नहीं है, स्विमिंग का शौक़ है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये क्वेश्चन अक्सर आ जा सकता है जी, कॉलेज या स्कूल का माहौल कैसा था, बताएं बच्चे, स्कूल का माहौल कैसा था, अच्छा था स्कूल का। क्या अच्छाई थी, कि यादें होती हैं ना इंसान की, याद या ये बचपन में ये स्कूल था, मैं ज़्यादा था, स्कूल के टीचर अच्छे थे, स्पोर्ट्स अच्छी थी, मेरे दोस्त अच्छे थे, कोई ना कोई यादें होती हैं इंसान की बचपन की, स्कूल सारे की। अच्छे थे, माहौल वगैरह भी अच्छा था। इस तरह कॉलेज का माहौल कैसा है, इस हवाले से भी, और पाकिस्तान की किन चीज़ों से नफरत करते हैं, क्यों करते हैं, सियासत। क्या कभी आप बीमार हुए हैं, क्या कभी बीमार हुई हैं आप, बोलो ना, छुपाना नहीं, हर चीज़ बतानी है आपने खुल के, मैं बीमार हुआ, मुझे बुखार हुआ, टाइफाइड जो भी हुआ आपको, उसके ये मैंने चिकन पॉक्स हुई हैं, जो भी है, आशोब चशम हुए, बीमारी क्या थी, कितना अरसा रही, डिप्रेशन हुआ कभी आपको, डिप्रेशन की बीमारी हुई, फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, नहीं, कोई वालदा, कोई वालिद, कोई भाई, कज़न, कोई डिप्रेशन के मरीज़ रहे हैं, इसकी रीज़न होती है पूछने की, वो बाद में बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अभी तक जितने मैंने बताए, आई कोई डाउट है, नो सर। इस तरह GTO जो होंगे वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, GTO मेजर होते हैं, वो पूछ सकते हैं आर्मी के झंडे का रंग क्या है, आर्मी का मोटो क्या है, बंगाल के सदर का नाम क्या है, आब हयात किसने लिखी, आप उर्दू वाले ना, शेरुल आजम किसने लिखी, आप बताएं फेवरेट आप क्या करते हो, फॉर आपके मैं गार्डनिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल, पौधे लगाता हूँ, तो फिर पूछेंगे पौधे कौन से फूल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, पत्ते सब्ज क्यों होते हैं, पत्ते सब्ज क्यों होते हैं, अब्बू क्या करते हैं, किस महकमे में नौकरी की, अब क्या करते हैं, अगर आपने टॉप किया है FA में तो नंबर क्यों कम है, अल्लामा इकबाल की किताबों के नाम बताएं, फिर ये पूछेंगे आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ, कैसा इंटरव्यू रहा, GTO पोस्ट पूछ सकते हैं, कितना लंबा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए,
ये भी इंटरव्यू में पूछता रहूँगा, आप प्रैक्टिस यहाँ कराते रहेंगे इंशाल्लाह। ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट्स क्लियर हैं? यस और ये आपने इस बच्चे को क्वेश्चन जो तस्वीरें ली हैं ना आपने, यस सर उसको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? यस सर फिर मैंने इस पर ऑलरेडी इंटरव्यू भी काफ़ी लंबे चौड़े बनाए। दोस्त की राय क्या आपके बारे में, दोस्त की खूबियाँ खाने भी आनी चाहिए। आइए बच्चे बताओ कोई क्वेश्चन है किसी हवाले से? 5 घंटे हो चुके हैं लेक्चर को, ऐसा ही है? यस सर ऐसे टाइम गुजरता है। क्वेश्चन है कोई? थक गए हो? नो सर लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद। ये जो क्लास होती है ना व्हाट्सएप पे, उस पर भी आप लोग पार्टिसिपेट किया करें। आप नहीं कर रहे थे सुबह, बताया करो। अच्छा, आपको मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप के अंदर। जब क्लास शुरू किसी टाइम में मैं देख क्लास, मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत मसरूफ़ लाइफ है। आपको पता होगा, चल के होगा यहाँ पे। कभी एक आया था, कभी दूसरा गेस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा। वो बंदे भी गेस्ट थे, वो प्रिंसिपल थे जो स्टार अकेडमी के बच्चे के साथ आए हुए थे। तो इधर मैं बिज़ी होता हूँ काफ़ी ज़्यादा, अपनी मसरूफियात है। कभी सफ़र में होता हूँ, सफ़र आना जाना, पेशावर, पिंडी, आगे लाहौर। तो इसलिए कभी मैं क्लास जल्दी लेता हूँ, कभी ज़्यादा नहीं लेता, कभी लेता हूँ, कभी टाइम और चेंज होता रहता है। फिक्स टाइम नहीं हो सकता मेरे से ना, मजबूरी है मेरी। जब भी क्लास हो तो मैं, आपको पता है, ग्रुप के अंदर 15 या 20 मिनट पहले बता देता हूँ अभी क्लास होगी। तो इसलिए क्लास के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपने मैसेज पढ़ लिया या आपने पढ़ लिया, एक दूसरे को बता दिया करें, पार्टिसिपेट। और जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसमें हम कुछ क्वेश्चन, ये नहीं कि इसे तैयारी करके आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। और ना ये मुमकिन है कि बच्चे इधर आकर 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। सीधी बात करनी चाहिए, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ग्रुप के अंदर, यानी कि आटे में नमक के बराबर फ़ायदा है ग्रुप का। ये फ़ायदा है। हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाएँ इनिशियल, क्योंकि वो मैं वही पूछ रहा हूँ जो बच्चों के एक्सपीरियंस हैं। और अपना नॉलेज ही पता चल जाता है बंदे को। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए ग्रुप ज्वाइन किए हुए। और जो काइंडली ज़्यादा ग्रुप में ग्रुप लेफ़्ट करें। बाद में बच्चे ऐसे भी हैं जो 8 और 9 ग्रुपों में ऐड हुई हैं। बार बार मैं उन्हें यही कहता हूँ, ग्रुप को लेफ़्ट करें, एक ग्रुप को ज्वाइन रखें, बाकी ग्रुप लेफ़्ट करें, और दोस्तों को ऐड करें जो ऐड नहीं है। क्लियर है बात?